हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और देश भर के अंदर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है और नए आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और चिंता में डालने वाले हैं। लेकिन 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 93,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 93,249 नए कोरोना के केस सामने आए और 513 लोगों की इस दौरान जान भी गई है। हालांकि 60,048 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, लेकिन इससे पहले 18 सितंबर को 93,000 से ज्यादा केस सामने आए। हरियाणा में कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1959 नए केस मिले, तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की जान गई। प्रदेश में अब तक 2,96,229 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं अब तक 2,81,258 मरीज ठीक भी हुए हैं। बीते 24 घंटों में गुरुग्राम में 606, करनाल में 274 नए केस मिले। फरीदाबाद और अंबाला में 138 नए मामले सामने आए। सोनीपत, सिरसा और हिसार में 49 नए केस मिले हैं। अंबाला में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। जिले में 138 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, तो वहीं कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत भी हुई है और मृतकों में 91 वर्षीय महिला और 42 वर्षीय शख्स शामिल है। सीएमओ ने कहा कि लोग कोरोना के प्रति गंभीर नहीं हैं और कोरोना की शिकायत के बावजूद भी लोग देरी से अपना इलाज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मौत के मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि लोग जो टेस्टिंग है वो भी देरी से करा रहे हैं और इसी वजह से जो अब लगातार संक्रमण है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अगर किसी को सिम्टम भी नजर आते हैं तो वो कुछ समय तक इंतजार कर रहे हैं, टेस्टिंग तुरंत नहीं करवा रहे हैं और यही एक कारण है कि तेजी के साथ अब ये संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को भी कोरोना हुआ। अभिनेता की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद अक्षय कुमार ने यह बताया कि वो अपने घर पर ही क्वारंटीन हैं और लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में हैं। तो न सिर्फ अक्षय कुमार बल्कि बॉलीवुड के भी कई सितारे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं आप लगातार, क्योंकि हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ देश में जिस तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है वो कई खतरे दिखा रहा है। और बीते 24 घंटों के अगर आंकड़े पर नजर डालें तो 93,249 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और एक दिन में 513 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं देश में 1,24,85,509 केस सामने आए हैं और देश में 6,91,597 एक्टिव केस इस वक्त हैं। तो ये लगातार जो जानकारी है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं और साथ ही साथ इन तस्वीरों के जरिए और खास करके जो अभी मौजूदा वक्त में आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी परेशानी, बड़ी चिंता फिलहाल नजर अब इनको लेकर के आ रही है। लेकिन वहीं अब क्या इस पर कदम उठाए जाने चाहिए और क्या कोशिशें होनी चाहिए, कितनी सतर्कता बरती जा रही है, कितने एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और क्या वाकई में सरकार और प्रशासन की जो नीति है उस पर सही तरीके से इस बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोक पाने में हमारी सरकार कामयाब साबित हो पा रही है या फिर कुछ और चीजें इसमें जोड़ी जानी चाहिए। क्या इस दौरान लापरवाही सबसे ज्यादा हावी हो रही है और यही बड़ा कारण है कि इस वजह से जो कोरोना का खतरा है वो आज बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रदेश में लगातार जो रिकवरी रेट है वो भी कम हुआ है और ये लगातार उम्मीद की जा रही थी कि पहले के मुकाबले चीजों को बेहतर करने के लिए लगातार जो एक्सपर्ट्स की टीमें हैं उनके साथ बातचीत की जा रही होगी। लेकिन डॉक्टर्स का यह मानना है कि अभी आने वाले काफी समय तक कोरोना के साथ हमें जीना होगा, हमें अपनी जीवन प्रवृत्ति में इस वायरस के साथ जीने की अपनी आदत को ढालना होगा और इसको लेकर के हमें यह तय करना होगा कि हमें सावधानी भरे कदम उठाने हैं। यानी कि आपको आगे आने वाले समय के लिए काफी समय ऐसा है जब आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना होगा, यानी कि मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तब तक चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी।
और चलिए जरा चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट और साथ ही साथ पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और जल्दी से हम जरा अपने सभी दर्शकों तक वो जानकारी साझा कर रहे हैं जो बढ़ते संक्रमण के इस दौर में लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी अब है नहीं, इसका खतरा कम हो चुका है, लापरवाही ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, अब आप बहुत विस्फोटक स्थिति कोरोना की दोबारा से बनी है। कई प्रांतों में जो आज से 6 महीने पहले का जो ऊंचा स्तर था वहां तक पहुंच गया है। और ये देखिएगा कि इसको ऊपर जाना आसान है, उस स्तर को नीचे लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने पॉजिटिव केसेस हैं, एक एक केस लगभग 400 लोगों को संक्रमित करने के लिए काफी है। और ये तो वो है जो हमने टेस्ट करके ढूंढे हैं, जो पॉजिटिव केसेस आए हैं। इनके आसपास लाखों लोग ऐसे भी हैं जो संक्रमित है, उनके टेस्ट नहीं हुए या टेस्ट होने पर वो पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई, पर वो संक्रमित करने के लिए उपलब्ध हैं। तो ऐसे में जैसा आपने कहा कि साधारण कदम अगर हर व्यक्ति उठाए तो इससे हम बचाव कर सकते हैं, वरना आने वाला वक्त जो है वो बहुत पीड़ादायक रहेगा। कौन से साधारण कदम है? 45 साल से ऊपर उम्र के लोगों को केवल स्वास्थ्य स्थानों पर जाना है और वहां पर पहुंचकर उनको एक टीका लगवाना है, ताकि वो इसके रोकथाम के लिए उस कड़ी से जुड़ना शुरू कर दें। पहला टीका लगवाना है, दूसरा टीका 6 से 8 हफ्ते में लगवाना है, और उसके 45 दिन के बाद फिर जब आप देखेंगे कि आपकी रोग इसके विरुद्ध जो शक्ति है वो पैदा हो चुकी है, तब तक आपको मास्क भी लगाना है, पूरी सावधानियां भी रखनी है। तो छोटे छोटे कदम है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको मास्क लगाना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं और एक इंजेक्शन लगवाना है। जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है और दूसरी डोज लगवाने के बाद उनके मन में एक सवाल ये भी है कि अगर दोनों डोज लगवा ली जाती हैं और उसके बाद जो कुछ और समय दिया जाना चाहिए जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो डेवलप होगी, तो क्या उसके बाद हम मास्क का इस्तेमाल करना होगा तब भी हमें, या उसके बाद हम आराम से रह सकते हैं, बिना मास्क के हम घूम सकते हैं? क्या इस पर बताना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तक जो है हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है वो बहुत ज्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है। 130 करोड़ लोगों को में से केवल 6-7 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है, और उसमें से भी पहली डोज लगाने वाले शायद 6 करोड़ के आसपास लोग ही होंगे। और अभी उनकी जो सेकंड डोज लगी है उसके में भी बहुत कम लोग हैं जिनकी अभी 45 दिन पूरे हुए हैं। तो इसलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि 45 दिन के बाद क्या स्थिति रहने वाली है। ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा जब हमारे पास डाटा उपलब्ध होगा, जब सफिशिएंट नंबर ऑफ पेशेंट्स को सेकंड डोज लग के 45 दिन पूरे हो चुके होंगे। उसके बाद कोई स्टडी होगी तो पता लगेगा। हाँ, बिल्कुल, इस पर शोध होगा और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि वाकई में क्या और भी ज्यादा सख्ती भरे कदम उठाने की जरूरत है, या फिर वैक्सीन के बाद पूरी तरीके से लोग सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर सतबीर चौधरी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतबीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से इस बात को समझना चाह रहा हूं, मैं पंकज जी से भी ये सवाल कर रहा था कि अब कोरोना के बढ़ते खतरे के इस दौरान आम लोगों को कैसे हमें समझाना होगा, कैसे ये बताना होगा कि अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि लोगों के मन में कई शंकाएं हैं। सवाल ये कि जिन राज्यों में अब इलेक्शन है वहां पर तो रैलियां हो रही हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहां तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली और आसपास हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पर संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? लोगों के मन में यह सवाल भी है और इसीलिए वो ये मानकर चल रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में आज भी ये सवाल और शंका बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी, आपने बहुत अच्छा भूमिका दी है और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बिल्कुल अच्छा आपने बताया कि पहली बात तो यह है कि ये सरकार की जिम्मेदारी लोगों को समझाना। जब तक नहीं मानेंगे, पंकज जी शायद मेरे से ना इत्तेफाक करें, ये सबको अच्छी तरह याद हो गया है कि 6 फुट की दूरी रखो, मास्क लगाओ। लेकिन जब 90% या 80% लोग 6 फुट की दूरी नहीं रख रहे और मास्क नहीं लगा रहे और बिल्कुल ही नहीं रख रहे, और वही उदाहरण लोगों के सामने पेश हो रहा है, तो ये याद कराने का कोई फायदा नहीं है। तो सरकार को पहले तो मानना होगा कि लोग 80% 90% लोग इसको नहीं मान रहे हैं। अब किसी बेचारे गरीब आदमी का स्कूटर पे जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, उसको चालान काट दो, क्या मतलब है?
आप वीआईपी जब सरेआम रैली में ऊपर बैठे हैं और 2 घंटे रैली 1 घंटा रैली चल रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं पहन रहा, रैली में मैदान में कोई सैनिटाइजर नहीं रखा हुआ और कोई बार बार हाथ धोने को किसी को नहीं कहा जा रहा, तो जब तक जिम्मेवारी सरकार नहीं लेगी और ये नहीं समझेगी कि लोग इसको नहीं मान रहे, आगे बात नहीं चलेगी। दूसरी बात अभी पंकज जी ने थोड़ी कही थी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ऑफिशियली हम यही कहेंगे कि टीका लगने के 15 दिन बाद, दूसरा इंजेक्शन लगने के 15 दिन बाद हमें उम्मीद है कि 80 से लगभग 80% लोगों में कुछ नहीं होगा, लेकिन 15-20% लोगों में हो सकता है फिर भी कोरोना हो जाए। उसके 2 कारण है, एक तो कोरोना स्ट्रेन थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, दूसरा अभी इतनी स्टडीज नहीं आई हैं कि जो वैक्सीन है वो 100% इफेक्टिव है। हो सकता है 5-10% लोगों में, सिर्फ 5-10% लोगों में कि वैक्सीन लगा हुआ है फिर भी बीमारी हो जाए, चाहे वो जो हमारा वायरस है वो चेंज कर रहा है स्ट्रेन अपना, कुछ ना कुछ हर जीव अपने बचने की पूरी कोशिश करता है। यानी कि आशंका इस बात को लेकर के ज्यादा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमित हो सकते हैं, कुछ चांसेस ऐसे भी 10%, 15%, 10-15% में। तो इसलिए मास्क लगाने में ही समझदारी है, पर्टिकुलरली जब चारों तरफ इतना फैला हुआ हो तो मास्क लगाने में समझदारी। लेकिन कई बार विपक्षी खेमा इस बात को लेकर के भी इस पर ऐतराज जताता है कि पहली डोज किसी भी शख्स ने लगवा ली और उसके बाद उसको कोरोना हो गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो ये इस वैक्सीन को लेकर के ही संदेह कर दिया जाता है कि ये वैक्सीन ही सही नहीं है, वैक्सीन लगवाने के बाद ही कोरोना हो गया। तो ये किस पर क्या बताना चाहेंगे कि दोनों डोज जरूरी है उसके बाद? हाँ, जब हमने वैक्सीन लगवाया तो एंटीबॉडी बननी शुरू हो गई, ठीक है, नहीं तो चोर सिपाही का खेल है। अब अगर सिपाही के पास 303 की बंदूक है और चोर के पास AK-47 है तो सिपाही का चोर मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब एक डोज लग गई है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, उसमें एंटीबॉडीज हो गए हैं, ठीक है। नॉर्मली तो मतलब अगर वायरस लोड कम होगा, वायरस कम पावरफुल होगा तो वो एंटीबॉडीज को ओवर पावर कर लेंगी, मरीज को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वायरस लोड स्ट्रांग है, मरीज की इम्यूनिटी कम है तो उसको डेफिनेटली कोरोना हो सकता है। ठीक है। तो मतलब यह है कि फर्स्ट डोज लगने से कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है, लेकिन पूरा फायदा हम जो पूरी एंटीबॉडी जितनी हमें चाहिए वो पूरे फायदे के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा और प्रॉपर पूरी डोज हमें लेनी होगी। यानी कि 2 डोज इसके लिए बहुत जरूरी है और जब तक वो दोनों डोज नहीं होती है और उसके बाद कुछ समय और आगे नहीं बढ़ता है, जब तक आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो पाए तब तक आपके ऊपर खतरा बना रहेगा। यानी कि मास्क आपको प्रोडक्शन नहीं हुई, बिल्कुल, तब तक आपको मास्क सफिशिएंट प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। हाँ, अभी तक उसको प्रोडक्शन जरूर हुई है लेकिन 100% नहीं हुई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ हेलमेट का, हम कहते हैं हेलमेट जो है ना अच्छा होना चाहिए, जो उसकी ISI स्पेसिफिकेशन है सारी वो होनी चाहिए, सिंपल टोपी नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी ने सिंपल टोपी ही पहनी हुई है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना हेलमेट होगा। तो यही बात यहाँ पर लागू है। इसी में सीट बेल्ट अगर बांध रखी है और ढंग से नहीं बांध रखी तो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी ढंग से सीट बेल्ट बांधी। इसी प्रकार वैक्सीन लग गया है, वो उसमें एंटीबॉडी बन गई है, लेकिन बहुत सफिशिएंट क्वालिटी में अभी नहीं बनी है, तो हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, ये सावधानी हमें बरतनी होगी। 80% हम कह सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण चीज है। मैं जरा वापस लौटता हूं, डॉक्टर पंकज वत्स भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। पंकज जी, हम अब ये बात भी कर रहे हैं कि हमने जब देश के कुछ ऐसे राज्य भी देखे जहां पर सख्ती भरे कदम भी उठाए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में आज हरियाणा के अंदर वो परिस्थितियां बन चुकी हैं कि हमें और ज्यादा सख्ती करनी चाहिए, या हमें जैसा कि कई लोगों ने कहा कि पार्शियली लॉकडाउन लगा देना चाहिए, और अब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से और ये भी कहा गया कि हम जो असेंबली वाइज इस पर सख्ती भरे कदम उठा सकते हैं, क्या ये संभव है और ये कारगर है क्या? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि सख्ती भरे कदमों से इसका सोल्यूशन निकल पाएगा, क्योंकि जब तक जनमानस इसके प्रति सचेत नहीं होगा और इसमें सहयोग नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप नाइट कर्फ्यू लगा दीजिएगा या मोमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि लोग फिर चोरी छुपे सारे काम करते हैं। तो इससे इसका कोई ज्यादा विशेष लाभ नहीं होने वाला। जब पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है हमें छोटी छोटी बातें समझाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, इन सब चीजों का ध्यान रखें। और अब तो टीका आए हुए भी बहुत दिन हो गए हैं
उसके बाद टीका लगवाना है। ये सिंपल साधारण चीजें अगर आम व्यक्ति नहीं करता है तो सरकार कितने इस तरह के कदम उठाएगी। सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एनजीओज को और जो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, राजनीतिक दलों को भी आगे आना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी आगे आना चाहिए कि वो एग्जाम्पल प्रस्तुत करें समाज के सामने, ताकि समाज उनको फॉलो करें। और बड़े दुख की बात है कि आप किसी कार्यालय में चले जाइएगा, सरकारी कार्यालय में चले जाइएगा, कॉलेज में चले जाइएगा, आप किसी मंदिर में चले जाइएगा, हर जगह पर इसकी अवहेलना हो रही है। और ये छूत का रोग है। दूसरे को देखकर मैं भी मास्क नहीं लगाता हूं। मुझे लगता है जब इसको कुछ नहीं होगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। इसलिए एनजीओज को, पॉलिटिकल, इनको, रिलीजियस लीडर्स को, इन सबको आगे आना पड़ेगा और बाय एग्जाम्पल जो है वो समाज के सामने रखना पड़ेगा, ताकि लोग स्वयं से इसका पालन करें। लेकिन इस दौरान एक चीज और भी है सर, कि जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसका सतबीर चौधरी भी जिक्र कर रहे थे कि सख्ती भरे कदम उठा लिए, आम लोगों के चालान काट दिए, जुर्माना लगा दिया। ये कितना सही है? और अगर नहीं भी किया जाए तो कैसे लोगों को बताया जाए? लोग जानते हैं लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही बरत रहे हैं। फिर देखिए अगर जुर्माना लगाना है ना, तो मैं तब मानूंगा कि किसी राजनीतिक सभा में जाइएगा और वहां मंच पर बैठे हुए 50 में से 38 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। ऐसे लोगों पर जुर्माना करके दिखाइए तो समाज को समझ में आएगा कि हाँ जुर्माना होता है। अब आप आम व्यक्ति को पकड़े, ऐसे भी एग्जाम्पल है कि आदमी कार में अकेला आदमी सफर कर रहा है, उसके शीशे बंद हैं, उसने अपना एसी चला रखा है और उस समय उसके मुंह पे मास्क नहीं था, क्योंकि उसको साथ में उठा के गिलास पानी का पीना था। जैसे उसने गिलास रखा, इतनी देर में पुलिस वाले ने रोक ली गाड़ी और बुला के उससे पूछ लिया, तो उस पर जुर्माना कर दिया और उसके फोटो खिंच गई। तो ऐसे नहीं होने वाला। जब तक समाज के सामने ऐसे लोगों को जो एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं अपना, जैसे राजनीतिक के लोग हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जब ऐसे लोगों पर फाइन होगा, जुर्माना होगा और लोगों को पता लगेगा कि आज तो डिप्टी कमिश्नर पर भी जुर्माना हो गया, आज तो सब इंस्पेक्टर लेवल के लोगों को हो गया। अब पुलिस वाले जहां जांच कर रहे होते हैं, जहां चालान काट रहे होते हैं, वहां 25 पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो 3 के पास मास्क है, जिसके हाथ में किताब है वो चालान करने वाली, बाकी 22 लोग वहां पर बगैर मास्क के होते हैं। तो जब ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं तो गुस्से में आके आदमी जो है, आम आदमी गुस्से में आके कहता है मुझे भी नहीं पहनना। पुलिस वाले को देखेगा, मुंह के ऊपर लगा लेगा मास्क, वरना फिर नीचे है। ठीक है। लेकिन सतबीर जी, अब जो हाल फिलहाल के अंदर देश भर के अंदर जो संक्रमण के मामले सामने आए हैं, ये क्या बता रहे हैं? कितना बड़ा खतरा है? और 2020 का वो जो भयावह हाल हमने देखा था, क्या एक बार फिर से हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ये जो चालान काटने हैं, गरीब आदमी के चालान काटने से कुछ नहीं होगा, उनको समझाना होगा। समझाने की बात मैं बाद में बताता हूँ। और चालान कटने चाहिए उन लोगों के जो स्टेज पे बैठे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, उनके चालान वहीं पे कटने चाहिए। दिस इज वन। दूसरा है, जितनी भी मीटिंग होती है, सपोज डिप्टी कमिश्नर मीटिंग लेता है, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग लेता है, कोई मंत्री मीटिंग लेता है, 15 दिन के बाद, 4 दिन के बाद रिव्यू हो कि ये मीटिंग जरूरी थी या नहीं। आमतौर पे मैं आपको गारंटी देता हूँ 60% मीटिंग जरूरी नहीं है। पिछले साल वही मीटिंग जूम से होती थी, अब वो मीटिंग फिजिकली होने लगी है। फिजिकल मीटिंग किस लिए की जाए? डिप्टी कमिश्नर मीटिंग कॉल करते हैं, सीएमओ को और प्रोग्राम अफसरों को बुला लेते हैं, म्युनिसिपल कमेटी को बुला लेते हैं, उनको बुला के मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। हर मीटिंग, जितनी भी मीटिंग होती है 4 दिन में, 6 दिन में, वो रिव्यू की जाए। चीफ सेक्रेटरी रिव्यू करे, टॉप लेवल पे रिव्यू की जाए कि मीटिंग जरूरी थी या नहीं, और जिस अफसर ने मीटिंग बुलाई है उसकी मीटिंग की जरूरत नहीं थी, उस पर एक्शन ले। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात कही कि आम आदमी को कैसे समझाया जाए कि मास्क लगाना जरूरी है। पहली बात तो ये, एक कमरे में 10 आदमी बैठे हैं, उनमें से एक को किसी को कोरोना है, उन 9 को नहीं पता उसको कुछ है, क्योंकि उसको बेचारे को हल्का सा जुकाम है, कुछ नहीं है, 1-2 छींक आ गई, वो कहता मुझे कुछ नहीं है। लेकिन उनको 9 को कुछ भी नहीं है। तो अगर वो आधा घंटा वहां पर बैठे रहे बिना मास्क के, क्लोज सेटअप में, कमरे के अंदर, तो गारंटी वाली बात है कि उन जो बाकी 9 हैं उनको भी बीमारी हो जाएगी। और अगली खतरनाक बात यह है कि उसको तो सिंपल जुकाम हुआ है एक आदमी को, उससे जिसको बीमारी हुई है उसको हो सकता है खतरनाक बीमारी हो जाए, वेंटिलेटर पे जाना पड़े, डेथ भी हो जाए। तो ये 2 बातें लोगों को समझानी बहुत जरूरी है कि जिससे आपने इन्फेक्शन लिया है, जरूरी नहीं है कि जितना कम इन्फेक्शन उस आदमी को है, जितने कम सिम्टम उस आदमी को, आपको भी उतने ही हो। आपको हो सकता है बहुत खतरनाक सिम्टम हो जाए,
और दूसरा ये है कि हर आदमी, आपको जो भी आदमी कहीं भी मिलता है, आपको यही शक करना है कि इसको बीमारी हो सकती है, इसको कोरोना हो सकता है। तो ये सोच करके आपको चलना होगा। लेकिन सतबीर जी, मैं जरा जल्दी से एक सवाल और करना चाह रहा हूं कि अब हमने शुरुआती दौर में हमने ये देखा कि संक्रमण बढ़ रहा है तो हम खुद जाकर के टेस्ट करवाते थे, लेकिन अब लोग टेस्टिंग से बच रहे हैं क्योंकि बहुत समय हो जाता है, उसके बाद तक भी वो टेस्ट नहीं कराते हैं। जब एक्सट्रीम ज्यादा कंडीशन खराब होने लगती है तब जाकर के टेस्ट करवाया जाता है और उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, और तब तक वो यानी कि पहले से संक्रमित तो थे ही, वो और कई लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है, इसीलिए ये चेन बढ़ती चली जा रही है, संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। अब क्योंकि इतने केस हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग संभव नहीं है। पहली बात तो सरकार को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जो संभव हो। अब होली पे कह दिया आप नहीं मनाओगे, उसको क्या फायदा है ऐसे ऑर्डर करने का? जो ऑर्डर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते वो ऑर्डर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप कहते होली ना मनाओ, आप कल को कह दोगे कि 9 बजे के बाद बाजार बंद कर दो और उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कराओगे, 2 दुकानदारों के चालान काट दोगे गरीब आदमियों के, उससे तो बात नहीं बनेगी। आप ऑर्डर ही ऐसा करो जो इफेक्टिव हो सके और लोगों को समझाओ कि आपके हित में है। अगर उनको समझ आता तभी वो फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं फॉलो करेंगे। अब जैसे कई राज्यों में 9 बजे के बाद दुकानें बंद कर देते हैं, 10 बजे के बाद दुकानें बंद कर देते हैं, वो कोई तरीका नहीं है। पहले क्या होता था, बैंक है, कोई मॉल है, उसमें डिस्टेंस होता था, बकायदा एक सर्कल बनाए होते थे, सर्कल से खड़े हो। अब एयरपोर्ट पे भी कोई नहीं फॉलो कर रहा। एयरपोर्ट तक पे या रेलवे स्टेशन पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये मानना पड़ेगा आपको। सब्जी मंडी में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, ये तो ऐसी जगह है जहाँ सामने पुलिस दिख रही है और कोई बॉदर नहीं कर रहा। ठीक है, और सड़क पे किसी गरीब आदमी का बिल्कुल इन चीजों का तो ध्यान रखा नहीं जा रहा है, और यही इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि कम से कम जो बड़े आइकन हैं उनको सामने आकर के एक नजीर पेश करनी होगी। ये बताना होगा कि मास्क पहनना बहुत हद तक जरूरी है। लेकिन पंकज जी, अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आगे आने वाला समय और कितना ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है लोगों के सामने, क्योंकि लगातार जो बढ़ता संक्रमण है वो एक बड़ी डरावनी तस्वीर पेश कर रहा है। तो अभी आगे की सिचुएशन क्या नजर आती है? देखिए शुभेंदु जी, बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो है मार्च के अंदर नीचे आते 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 अचानक इसने पीक ऊपर लेना शुरू कर दिया और अप्रैल पहुंचते पहुंचते केवल मार्च में के महीने में ही ये पिछले 6 महीने के लेवल पे पहुंच गया। जहां से नीचे आना शुरू हुआ था वहां से केवल 1 महीने में ही जब वापस ऊपर की तरफ गया तो स्टीप कवर ऊपर की तरफ, और जो स्टीप कवर है अगर इसी तरीके से मल्टीप्लाई होता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हम टोटल इस पूरे पर्टिकुलर पीरियड के पीक पे टॉप पे थे वहां तक भी पहुंचने में हमें मई तक हम शायद उसके टॉप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए लोगों को समझना होगा कि अगर तुरंत नहीं सचेते तो ये वैसी भयावह स्थिति होगी जैसे शुरू में आरंभ में हमारी हुई थी। बिल्कुल, और यही खतरनाक स्थिति आने वाले समय में बन सकती है अगर आपने सावधानी भरे कदम नहीं उठाए तो। बहुत शुक्रिया सतबीर जी, जुड़े आप हमारे साथ। पंकज जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की है। लेकिन कोरोना ने अब मुश्किल एक बार फिर से बढ़ा दी है, लेकिन इस बढ़ते संकट के बीच सावधानी भरे कदम आपको इस महामारी से बचा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।